सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। सफ़ेद आग के पौधे, फूल और फल के बारे में उसकी क्या महत्ता है और वो आप लोगों के किस उपयोग में आ सकता है और उससे क्या क्या चमत्कारिक फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में। तो सफ़ेद आग का जो पौधा होता है वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो उसकी जड़ को खोद करके लेकर के आइएगा आप, और उस जड़ को फिर साफ़ पानी से धोइएगा। साफ़ पानी से धोने के बाद में उसको गंगा जल से धोइएगा। गंगा जल से धोने के बाद में उसको लाल कपड़ा बिछा करके, जहाँ मंदिर में पूजा करते हैं वहाँ पर वो जड़ को रख दीजिएगा। और जड़ में जिस तरीके से हम गणपति जी की पूजा करते हैं उसी तरीके से हमको धूप, दीप, नैवेद्य और चावल, दूबा और जनेऊ, इस तरीके सारी चीज़ें उनको चढ़ा करके पूजा करना है। पूजा करने के बाद में हमको संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। इसके बाद में हमको वो उसको लेकर के शाम के समय, जब सुबह पूजा कर लेंगे तो इसके बाद शाम के समय वो लाल कपड़े को लपेट करके आप जहाँ धन रखते हैं वहाँ धन रखने के स्थान पर या कैश बॉक्स पे या पूजा स्थल पर ही रखे रहने दीजिएगा। और आप देखेंगे कि आपके जो भी काम में, व्यापार में, किसी भी चीज़ में जो भी अड़ंगे आ रहे होंगे या परेशानियाँ चल रही होंगी वो आपको दूर होती धीरे धीरे नज़र आएंगी। अब आपको उसी जड़ को क्या करना है, एक और जड़ को आपको ले लेना है। तो जब आप लेकर आएंगे तो उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, तो उसको एक जड़ को आपको भी ऐसे ही पूजा पाठ करके और आपको अपनी दाहिनी भुजा में बांध लेना है। हरे कपड़े में या लाल कपड़े से या सफ़ेद कपड़े से, किसी भी चीज़ के कपड़े में आपको इस तरीके से आप अपनी दाहिनी भुजा में बांध लेना है। आप जहाँ भी जाएंगे, जिस काम के लिए भी जाएंगे, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। अब आपको ये देखना है कि एक और करना है कि काले कपड़े में आपको वो आग की जड़ है, अकवे की जड़ जो है उसको बांध करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिएगा। इससे आपके घर की जो भी वास्तु दोष होगा वो दूर होगा, नेगेटिविटी दूर होगी, नकारात्मक चीज़ें नहीं आएंगी, आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। और यदि आपको धन से संबंधित या व्यापार से संबंधित कोई भी चीज़ में जैसे बरकत नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रहा है, या हम कोई भी काम सोचते हैं, हम किसी काम को करने जाते हैं तो हमारे कार्य पूरे नहीं होते हैं, तो ये उपाय करने से भी आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। अब आपको एक काम और करना है कि आपको 5 सफ़ेद आग के फूल और 5 ही मोदक गणपति जी को चढ़ाना है। इससे क्या होगा कि आपके जो भी जिस भी काम में आपकी रुकावट आ रही है और आपको लगता है कि हमारा ये काम नहीं बन रहा है, वह काम आपका निश्चित रूप से बनेगा। जिन महिलाओं की संतान नहीं हो रही काफ़ी सालों से, या प्रयास करके भी नहीं हो रही है, तो आप एक उपाय ये भी करके देखिएगा कि जब पीरियड्स आपके समाप्त हो जाएं तो सफ़ेद आग की जड़ को किसी कपड़े में बांध के, जैसे पूजा वगैरह करके किसी कपड़े में बांध करके उसकी आपको अपनी कमर में बांध लेना है। और जब नेक्स्ट पीरियड आने वाला हो उसके 1-2 दिन तक, आपको पता तो रहता ही है, तो उस दिन के पहले तक कि फिर उसको निकाल के रख देना है। फिर दोबारा से ही आपको दूसरे महीने में भी ऐसा ही करना है, रिपीट करना है। ईश्वर की कृपा से और इस उपाय को करने से आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। अब ये तो ये हुआ बताया। अब आपको देखा, मैं बताती हूँ आपको कि वो एक फूल होता है, सफ़ेद आग के पेड़ में फूल होता है। उस फूल में जो होती है बत्ती होती है, रुई निकलती है। तो रुई की आपको रुई की आपको बत्ती बना लेना है। बत्ती बनाने के बाद में आपको काफ़ी सारी बत्ती बना के आप रख लीजिएगा, और प्रत्येक दिन आपको उसी बत्ती से आप माता लक्ष्मी को जोत जलाइएगा और माता लक्ष्मी की आरती कीजिएगा। और इससे आपको देखेंगे कि जो भी आपके धन आगमन में आपकी बरकत नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार से आपका हर जो सुख समृद्धि नहीं हो रही है, घर में अशांति है, मन अशांत रहता है, कोई काम में मन नहीं लगता है, तो ये करने से आपका ये होगा कि घर में सुख समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहेगा। आगे आगे आपके कार्य, जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं कार्य में, वो कार्य आपके पूरे होते चले जाएंगे। अब आपको एक और काम करना है कि जहाँ ये तो आपने देखा कि बिल्कुल ही हमारे काम में जो
आपको बहुत ज़रूरी है और वो काम आपका नहीं हो रहा है, तो 11 सफ़ेद आग के फूल लीजिएगा और 11 सफ़ेद आग के फूल ले जा कर के हनुमान जी को चढ़ा करके आइएगा और उनसे प्रार्थना करके आ जाइएगा कि क्या यथाशीघ्र आप देखेंगे कि आपके काम में आपको सफलता मिल रही है और मिल रही है क्या, मिल ही जाएगी। इस तरीके से आप सफ़ेद आग के और उसके फूल की और जड़ के आप कार्य करके देखिएगा, आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। गणपति जी का वास होता है सफ़ेद आग के पौधे में, और वो पौधा, एक पौधा ला कर के आप अपने घर की पूरी छत की तरफ लगाइएगा और उसमें रोज़ नित्य प्रति आप जल दीजिएगा। आपके घर में कभी किसी भी चीज़ का, बुरी चीज़ का प्रभाव नहीं आएगा और हर समय घर में खुशहाली का वातावरण रहेगा। बच्चे या घर में जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी सुखी और संपन्न रहेंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब जो एक बात और बताने जा रही हूँ कि जो एक बहुत पुराना हो जाता है ना आग का पेड़, वो आप कहीं नज़र देखिएगा, तो उसकी आप जब जड़ खोदेंगे तो बहुत मुश्किल से, एक तो जो जड़ खोदी जाती है और बहुत मुश्किल से मिलता है। जब जड़ खोदेंगे ना, उसकी जड़ खोद करके लेकर के और फिर उसी प्रकार से जैसे गंगा जल से धोके, तो आपको ऑटोमेटिक उसमें आपको लगेगा गणपति जी की प्रतिमा बनी हुई दिखाई देगी। वो मिल जाती है आपको, तो वो आप यदि उसको घर में रख करके उसी तरीके से जैसे मैंने गणपति जी की अपन पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करेंगे, आप देखेंगे कि आपके घर से हर दुख दूर चला गया है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। वो प्योर होते हैं, क्योंकि वो हम जो बाहर से मंगवाते हैं कि हम आपके गणपति जी मंगवा लेते हैं। मैंने भी मंगवाए हैं गणपति जी आपके जोधपुर से, लेकिन ये जो हम निकालते हैं, जड़ से निकालते हैं, उस पर गणपति जी की आकृति बनी हुई रहती है। आप लाइए और इसकी पूजा करके देखिएगा, आपके हर कामों में आपको सफलता मिलेगी। सारी चीज़ों जो भी आपकी पूरी नहीं हो रही हैं वो पूरी होंगी। तो आपको एक बार जय श्री गणेशाय नमः। और फिर एक बार बोलूँगी आप लोगों को कि ये काम करने के लिए श्रद्धा और मन का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब श्रद्धा और विश्वास से आप कोई काम करते हैं तो आपका कर्म भी साथ देता है, भाग्य भी साथ देता है। कर्म करना जरूरी है, जब आप कर्म करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा। तो जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव।